ओम गणेशाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारी चैनल दिव्य ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। जैसे कि चैनल के नाम से ही आप सबको पता लग गया होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ ज्योतिष विद्या के विषय में जानकारी देने वाले हैं। आज बहुत से बच्चों की ज्योतिष विद्या के प्रति रुचि जागी है। वे अपनी जन्म पत्री के बारे में भी जानना चाहते हैं। हमारी चैनल दिव्य ज्योतिष ज्ञान में बहुत ही सरल तरीके से और सरल भाषा में ज्योतिष विद्या के विषय में बताया गया है। आप हमारी वीडियोस देखकर स्वयं अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिष ज्ञान में रुचि है तो आप हमारी वीडियोस देखकर ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। ज्योतिष विद्या सीखकर आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारे सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों और नक्षत्रों की अवस्था को जानना जरूरी होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी के आसपास का जो अंतरिक्ष है या आकाश का भाग है उसे 360 डिग्री का आकाश का नक्शा माना है, जिसमें नक्षत्र, ग्रह सभी हमेशा से विद्यमान रहे हैं। और इस आकाश के नक्शे को जो 360 डिग्री का माना है उसे 12 बराबर भागों में बांटा है। और हम इसे इस तरह से देखिए, इसे हम अंतरिक्ष का नक्शा मान लेते हैं। तो अगर मानते हैं पृथ्वी केंद्र में है और इसे आकाश का नक्शा हम मान सकते हैं। और ये जो भाव बने हुए हैं, आप इन्हें भाव, खाना, हाउस कुछ भी कह सकते हो। एक एक भाव जो है 30-30 अंश का होगा। अगर 360 डिग्री का ये आकाश का नक्शा है तो ये जो 12 भाव बने हुए हैं, ये 12 भाव, हर एक भाव 30-30 अंश का होगा। अब जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली आकाश में गोचर कर रहे ग्रहों, नक्षत्रों की अवस्था का नक्शा है। मतलब एक जातक जब जन्म लेता है उस समय ग्रह जो गोचर कर रहे होते हैं और जहां जहां पर तारे मतलब नक्षत्र होते हैं, तो उसी ग्रहों और नक्षत्रों की अवस्था का जो नक्शा होता है उसे हम जन्म कुंडली मान लेते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं राशियां कितनी होती हैं। राशियां 12 होती हैं। और हम बचपन से ही जानते आए हैं कि ग्रह 9 होते हैं, नवग्रह बोला जाता है। और भाव भी 12 ही है। और नक्षत्र इनमें होते हैं 27। वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में 27 नक्षत्रों को ही लिया गया है। आइए अब 12 राशियों को जान लेते हैं कौन कौन सी है। पहली राशि नंबर 1 मेष राशि, दूसरा वृषभ राशि या वृष राशि भी कह सकते हैं, तीसरा मिथुन राशि, चौथा कर्क राशि, पांचवा सिंह राशि, छठा कन्या राशि, सातवां तुला राशि, आठवां वृश्चिक राशि, नौवां धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां मीन राशि। इन राशियों को इनके नंबर से आपको याद रखने हैं अगर आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेना है या ज्योतिष विद्या सीखनी है। जैसे पहले नंबर में मेष राशि है, दूसरे में वृष राशि है, तीसरे में मिथुन राशि है, चौथे में कर्क राशि है। तो इसी तरह से आप इन राशियों के नंबर्स को भी याद रखने हैं कि प्रथम नंबर पे कौन सी राशि है, 12वें नंबर पे कौन सी राशि है, 8वें नंबर पे कौन सी राशि है। इस तरह से इनको नंबर से याद रखने हैं राशियों को। अब देखिए हमारी जन्म कुंडली में यहाँ
हमने जो नंबर लिखे हुए हैं ये भाव का नंबर नहीं है। भाव का नंबर जन्म कुंडली में नहीं लिखा जाता है, ये राशियों के नंबर लिखे जाते हैं। यहाँ पर जैसे 4 नंबर है यहाँ पे, तो 4 नंबर कर्क राशि का हमें पता चल जाएगा। 4 नंबर में कर्क राशि आती है, 5 नंबर में सिंह राशि आती है, तो यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। और ये 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर कन्या राशि। इसलिए मैंने बताया कि राशियों को उनके नंबर से ही याद रखना है। आइए अब हमारे नवग्रहों को भी देख लेते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे 7 ग्रह हो गए। और 2 छाया ग्रह राहु और केतु, यही हमारे नवग्रह होते हैं जो हमारे जन्म कुंडली में विद्यमान होते हैं। ये जो हमने राशियां लिखी हैं 12, इन 12 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। मेष राशि का स्वामी है मंगल, वृष राशि का है शुक्र ग्रह, मिथुन का बुध है, कर्क राशि का चंद्र है, सिंह राशि का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु बृहस्पति, धनु राशि का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु बृहस्पति। तो देखिए, कर्क राशि को चंद्र और सिंह को सूर्य, इन दोनों राशियों को छोड़कर सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। जैसे मेष राशि को और वृश्चिक राशि को मंगल, वृष राशि को और तुला राशि को शुक्र, मिथुन राशि को और कन्या राशि को बुध, धनु राशि को और मीन राशि को गुरु, मकर को और कुंभ को शनि। तो खाली ये 2 ही राशियां हैं, कर्क और सिंह। कर्क को चंद्र और सिंह को सूर्य। सूर्य और चंद्र को 1-1 राशियां मिली हुई हैं। नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। किसी जातक का जब जन्म होता है उस समय ये नक्षत्रों के जो चरण होते हैं उन्हीं के अनुसार उस जातक का नामकरण किया जाता है। और नक्षत्रों से ही जो हमारे जीवन में महादशाएं चल रही होती हैं, तो नक्षत्रों से ही उन दशाओं का भी अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र की महादशाएं शुरू हो जाती है बच्चे के जन्म के साथ ही। और आइए अब हम नक्षत्रों को भी एक बार देख लेते हैं। हमारे 27 नक्षत्र, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, छठा आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य और 9वां अश्लेषा। 10वां नक्षत्र है मघा, 11वां पूर्व फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां हस्त और 14वां नक्षत्र है चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा और 19वां नक्षत्र है मूल, 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और 21वां है उत्तराषाढ़ा, 22वां नक्षत्र श्रवण, 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, 24वां नक्षत्र शतभिषा, 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा और 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा और 27वां नक्षत्र है रेवती। तो इस तरह से हमारे 27 नक्षत्र हो गए। और 28वां नक्षत्र जो है अभिजीत है और
अभिजीत नक्षत्र को जो है हमारे जन्म कुंडली में स्थान नहीं मिला है। इस नक्षत्र को हम जो है बहुत खास मुहूर्त के लिए उपयोग में लाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो 27 नक्षत्र मौजूद हैं, इनका 360 डिग्री का अंश है, और तो एक नक्षत्र का अंश माना जाएगा 13.20 अंश। और क्योंकि हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक चरण का अंश होगा 3.20 अंश। और देखिए, जो 27 हमारे नक्षत्र हैं और हर एक के 4 चरण होते हैं, अगर हम 27 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 108 जो है चरण होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है, कौन सी राशि में सम होता है, और ग्रहों की डिग्री बताएंगे आपको। और आगे की जानकारियां हम अगली क्लास में शेयर करेंगे।